गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर वो वर्गीकरण हमने देखा। भौतिक आधार पर वर्गीकरण हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, जबकि रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है उसका विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में फिर से करेंगे। अब आते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के 4 गुण हैं। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों में गति होती है। तीसरा, पदार्थ के कणों में अंतराणु रिक्त स्थान होता है। और चौथा है पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। ये पदार्थ के 4 गुण हैं। पहला गुण है, इसको हम एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे कि कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में 100 ml जल लेते हैं, 100 ml पानी लेते हैं और 100 ml जल लेने के बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल घोल देते हैं। जब 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के इसमें घोलते हैं तो हमें एक गहरे बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें 90 ml वाटर लेते हैं, 90 ml जल लेते हैं और 10 ml इस विलयन को निकालने से मिला लेते हैं। तो हम देखते हैं ये पूरा विलयन बैगनी रंग का हो जाता है। बैगनी रंग का ये भी है। अंतर क्या है, ये ज्यादा गहरा है, ये हल्का है। फिर हमने इसको पुनः 90 ml वाटर लिया और 10 ml इसको मिला दिया। फिर हम देखते हैं कि हमें और भी हल्के बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। यह प्रोसेस हम करते जाते हैं और हमें बार बार हमें हल्के और हल्के बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने शुरू में केवल 2 या 3 क्रिस्टल डाले थे, 2 या 3 क्रिस्टल यहाँ डाले थे, लेकिन ये पूरे जल में फैल गया और पूरे जल का रंग कैसा हो गया, बैगनी रंग का। फिर इसमें से थोड़ी सी मात्रा यहाँ मिलाया 10 ml, ये भी पूरा बैगनी रंग का हो गया। फिर 10 ml इसमें मिलाया, ये भी बैगनी रंग का हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू में जो हमने 2 क्रिस्टल KMnO4 के मिलाए थे, ये जो 2 क्रिस्टल मिलाया था हमने, कि किसका था, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो 2 क्रिस्टल दिख रहा है, यह 2 क्रिस्टल वास्तव में अनगिनत असंख्य संख्या में अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो इस प्रकार ये जो बैगनी रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है, ये किसका है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का हमें गहरे बैगनी रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है। और यहाँ भी क्या है, KMnO4 का हल्के बैगनी रंग का विलयन। तो यहाँ पे गाढ़ा और यहाँ पे क्या है, हल्का। इसी प्रकार देखिए चौक है। चौक भी ये पदार्थ है, क्योंकि कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, उससे हम क्या करते हैं, पदार्थ। ये भी क्या है, पदार्थ है। लेकिन ये कहने को एक कण है, पदार्थ है, लेकिन ये वास्तव में अनगिनत असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्योंकि इस चौक को यदि हम इस तरह से बोर्ड पे ऐसे लिखना शुरू करें, इस तरह से लिखते लिखते हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे बोर्ड को हमने भर दिया। ये इसी तरह न जाने कितने हम बोर्ड को इस तरह से भर देंगे और भरने के बाद भी ये पूरा चाक क्या हो गया, चाक के फल पूरे बोर्ड पे फैल गए। ये दिख रहा है, ये चाक पूरा बोर्ड में क्या हो गया, फैल गया, लेकिन उसके बाद ये चाक क्या अभी बचा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाक एक पदार्थ है, लेकिन इस पदार्थ में असंख्य अन्य छोटे छोटे कण हैं और वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का दूसरा गुण है
पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराणुक रिक्त स्थान कहते हैं। इससे हम एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक जार में 2 लीटर पानी ले लिया और 2 लीटर पानी लेने के बाद पानी की सतह को हमने एक मार्कर से निशान लगा दिया कि हमने यहाँ तक पानी भर लिया है। इसको हमने मार्क कर लिया, एक मार्कर पेन की सहायता से हमने निशान लगा दिया कि यहाँ तक हमने पानी लिया हुआ है। 2 लीटर जल लेने के बाद इसी जल में हमने चीनी के कुछ क्रिस्टल लगभग 50 ग्राम मात्रा में हमने इसमें डाल दिए, लेकिन अभी चीनी घुला हुआ नहीं है। क्योंकि चीनी ठोस अवस्था में नीचे जम गया है, इसलिए जल की सतह ऊपर की ओर बढ़ जाएगी और पानी अपनी सतह से ऊपर की ओर उड़ जाता है। प्रारंभिक सतह ये था जिसको मार्कर से निशान लगाया गया है, ये प्रारंभिक सतह है और चीनी डालने के कारण इतना लेवल क्या हो गया, इसका बढ़ गया है। अब क्या करते हैं, इसको एक स्पून ले लेते हैं या किसी भी चीज से इसको घोलते हैं, स्टर करेंगे तो ये घुल जाएगा। और चीनी घुलने के बाद हम क्या देखते हैं कि जितनी जल की सतह पहले थी उतनी ही सतह अब भी है, लेकिन उसी जल में चीनी घुल भी गया। और जब चीनी जल में घुल गया उससे क्या बना, चीनी का विलयन, अर्थात चीनी और पानी आपस में मिल गए और शुगर सोल्यूशन बन गया, चीनी का विलयन बन गया। लेकिन चीनी का विलयन बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी पानी की सतह पहले थी उतनी ही पानी की सतह अब भी उपस्थित है, अर्थात चीनी के कण जल के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में जाकर ग्रहण कर गए, जिस कारण से जल की सतह में कोई वृद्धि नहीं हुई और चीनी पानी में घुल गया। यह प्रयोग सिद्ध करता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 लीटर वाटर लिया, जल लिया और 2 लीटर जल की सतह को हमने मार्कर से रिमार्क कर लिया। अब उसी 2 लीटर पानी में क्या मिला दिया, चीनी के कुछ कण मिला दिए, उससे जल की सतह कहाँ चली गई, ऊपर की ओर उड़ गई। अब हम क्या करेंगे, चीनी को घोलेंगे, चीनी घुल जाएगा और चीनी घुल के क्या बनाएगा, चीनी का विलयन। चीनी का विलयन बनने के बाद हम देखते हैं कि जल की सतह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान में जाकर चीनी के कण बैठ जाते हैं, जिससे कि जल की सतह में कोई वृद्धि नहीं होती है और दूसरा पदार्थ वहां पर घुल भी गया। यह प्रयोग सिद्ध करता है कि पदार्थ के कणों में अंतराणुक रिक्त स्थान होते हैं। ठीक इसी प्रकार की कोई लकड़ी है, लकड़ी का एक आयतन है, उसी में 4, 5, 10 की संख्या में कील को हथौड़े की सहायता से ठोक दिया जाता है। आप देखेंगे कि लकड़ी के आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है और एक दूसरा पदार्थ जो लोहे का कील है उसमें जाकर ग्रहण कर लेता है। यह भी दिखाता है कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। धन्यवाद।